अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुशामदीद। जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। हम सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन एक जगह आकर रुक जाते हैं, या तो खौफ की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से। असल फर्क ये नहीं कि कौन ज्यादा काबिल है, बल्कि ये है कि कौन अपने मकसद के बारे में वाजे है और उसके लिए कदम उठाने की हिम्मत रखता है। आज की इस समरी में हम सादा मगर ताकतवर उसूल सीखेंगे, जो आपको सिर्फ सोचने से निकालकर अमल करने की तरफ ले जाएंगे और आपकी जिंदगी को एक वाज़ेह समत देंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाजे करना होगा कि हम चाहते क्या हैं। जब तक हमारा हदफ धुंधला होगा, हमारी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। पहला उसूल है वाजे मकसद। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि आपके पास ख्वाब नहीं है, बल्कि ये है कि आपके ख्वाब वाजे नहीं होते। सिर्फ ये कहना कि मुझे कामयाब होना है या मुझे पैसा कमाना है, आपको कहीं नहीं ले जाता, क्योंकि ये अल्फाज डायरेक्शन नहीं देते, सिर्फ ख्वाहिश जाहिर करते हैं। वाज़े मकसद का मतलब ये है कि आप अपने ख्वाब को इस हद तक तफसील में देखें कि वो आपके जहन में एक तस्वीर बन जाए। आप खुद से सवाल करें, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितनी कामयाबी, कब तक, किस तरीके से, और सबसे अहम, क्यों। जब आपके पास इन सवालों के वाज़ेह जवाब होते हैं, तो आपकी सोच बिखरी हुई नहीं रहती, बल्कि एक नुक्ते पर फोकस हो जाती है। जब मकसद वाज़ेह होता है, तो आपके फैसले आसान हो जाते हैं। आपको पता होता है कि कौन सा काम आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा वक्त जाया कर रहा है। आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जो वाकई आपको आपके हदफ के करीब ले जाएं। इसके अलावा वाज़ेह मकसद आपके अंदर मोटिवेशन भी पैदा करता है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो मुश्किल वक्त में भी आप रुकते नहीं। आपका दिमाग भी उसी सिमत में काम करना शुरू कर देता है। नए आइडियाज, नए मौके और नए रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। इसलिए अगर आप वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मकसद को लिखें। उसे वेग ना छोड़ें, बल्कि उसे इतना क्लियर बनाएं कि अगर कोई दूसरा शख्स भी पढ़े तो उसे समझ आ जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यही क्लैरिटी आपकी कामयाबी की बुनियाद बनती है। दूसरा उसूल, एतमाद के साथ मांगना। जिंदगी में बहुत से लोग सिर्फ ख्वाहिश करते रहते हैं। वो दिल ही दिल में चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले, कोई उन्हें पहचाने या कोई उनकी मदद करे, लेकिन वो कभी खुलकर वाज़ेह अंदाज में अपनी बात नहीं रखते। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। एतमाद के साथ मांगने का मतलब ये नहीं कि आप जिद करें या जबरदस्ती करें, बल्कि उसका मतलब है कि आपको अपनी मकसद पर यकीन हो और आप उसे साफ, सीधे और मजबूत अंदाज में बयान कर सकें। जब आप खुद अनश्योर होते हैं, तो सामने वाला भी आप पर यकीन नहीं करता। लेकिन जब आप यकीन के साथ कहते हैं कि ये मेरा मकसद है और मुझे इसके लिए ये चाहिए, तो आपकी बात का असर बदल जाता है। अक्सर लोग रिजेक्शन के खौफ से मांगते ही नहीं। वो सोचते हैं कि अगर सामने वाले ने इनकार कर दिया तो क्या होगा। लेकिन हकीकत यह है कि ना सुनना नाकामी नहीं, बल्कि एक कदम है आगे बढ़ने का। हर इनकार आपको बेहतर बनाता है। आप सीखते हैं कि कैसे अपनी बात को मजीद बेहतर अंदाज में पेश करना है, किससे बात करनी है और कब करनी है। एतमाद के साथ मांगना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे, सवाल करेंगे, अपनी जरूरत वाज़ेह करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको नए मौके तक ले जाता है। याद रखें, लोग आपके जहन को नहीं पढ़ सकते। अगर आप वाज़ेह तौर पर नहीं बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए खामोश रहने के बजाय आगे बढ़ें, अपनी बात रखें और मांगें, वाज़ेह, सीधे और एतमाद के साथ, क्योंकि अक्सर दरवाजे सिर्फ उसी के लिए खुलते हैं जो दस्तक देता है। तीसरा उसूल, तैयारी। सिर्फ ये चाहना कि आप कामयाब हो जाएं काफी नहीं है। असल सवाल ये है, क्या आप उस कामयाबी को संभालने के लिए तैयार हैं? बहुत से लोग बड़े ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन अपनी तैयारी पर काम नहीं करते। नतीजा ये होता है कि जब मौका आता भी है, तो वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तैयारी का मतलब सिर्फ हुनर सीखना नहीं, बल्कि खुद को हर लिहाज से बेहतर बनाना है। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका डिसिप्लिन और आपका रवैया। अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा इंसान भी बनना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या आपने मनी मैनेजमेंट सीखा है?
अगर आप लीडरशिप चाहते हैं तो क्या आपने लोगों को समझना और गाइड करना सीखा है? क्योंकि जिंदगी आपको वही देती है जिसे आप संभाल सकते हैं, ना कि सिर्फ वो जो आप चाहते हैं। तैयारी अक्सर वो खामोश मेहनत होती है जो किसी को नजर नहीं आती। वो वक्त जब आप सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे होते हैं। यही वो चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। और एक अहम बात, तैयारी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आप तैयार होते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद यकीन आ जाता है, आपकी बातों में वजन आ जाता है, आपके फैसले मजबूत हो जाते हैं और लोग भी आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ मौके का इंतजार ना करें, खुद को उसके लिए तैयार करें। ऐसे काम करें जैसे आपका मौका किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि जब वो लम्हा आएगा तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप तैयार हैं या नहीं, वो सिर्फ आएगा। और इसी वक्त आपकी तैयारी आपकी कामयाबी का फैसला करेगी। चौथा उसूल, बच्चों जैसा यकीन और बड़ों जैसी प्लानिंग। अगर आप वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको दो ताकतवर चीजों को एक साथ लेकर चलना होगा, एक मजबूत यकीन और एक वाज़ेह मंसूबा। सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं और सिर्फ प्लान बनाना भी काफी नहीं, असल ताकत दोनों के मिलाप में है। बच्चों जैसा यकीन इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे लिमिटेशंस में नहीं सोचते, वो बड़े ख्वाब देखते हैं बगैर इस खौफ के कि लोग क्या कहेंगे या ये मुमकिन है भी या नहीं। यही बेखौफ यकीन आपको हिम्मत देता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया ट्राई करें। लेकिन सिर्फ यकीन के सहारे चलना खतरनाक भी हो सकता है अगर उसके साथ प्लान ना हो। यही वो जगह है जहां बड़ों जैसी प्लानिंग आती है। आपको अपने ख्वाब को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना होगा। ये देखना होगा कि आपको क्या सीखना है, किन लोगों से मिलना है, कितने वक्त में कहां पहुंचना है और किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है। जब आपके पास यकीन भी होता है और प्लान भी, तो आप सिर्फ ख्वाब नहीं देख रहे होते, बल्कि एक वाज़ेह रास्ते पर चल रहे होते हैं। यकीन आपको हिम्मत देता है और प्लान आपको डायरेक्शन देता है। बहुत से लोग या तो सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं या सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। कामयाब वो होते हैं जो अपने ख्वाब पर यकीन भी रखते हैं और उसके लिए रोजाना प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेते हैं। इसलिए खुद को इजाजत दें कि आप बड़ा सोचें, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी लें कि उस बड़े ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत मंसूबा बनाएं और उस पर अमल करें। पांचवा उसूल, बड़ा सोचना। आपकी जिंदगी की हद अक्सर आपकी सोच की हद से शुरू होती है। अगर आप खुद को छोटे दायरे में महदूद रखेंगे तो आपके नताइज भी छोटे ही रहेंगे। इसीलिए ये उसूल बहुत अहम है कि आप अपनी सोच को वसी करें और खुद को बड़े इम्कानात के लिए तैयार करें। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप हकीकत से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी सलाहियतों और इम्कानात को कम ना समझें। अक्सर लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो पहले ही अपने जहन में फैसला कर लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं या ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। यही सोच उनके रास्ते बंद कर देती है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके फैसले भी बदल जाते हैं। आप वो काम करते हैं जो पहले आपको नामुमकिन लगते थे। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी मौके तलाश करते हैं और ऐसी महारतें सीखते हैं जो आपको अगले लेवल पर ले जाती हैं। याद रखें, अगर आप सिर्फ इतना मांगेंगे जितना आपको आसान लगता है तो आप कभी अपनी असल सलाहियत तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब आप खुद को चैलेंज करते हैं और बड़े ख्वाब देखते हैं तो आपके अंदर छुपी हुई ताकत भी बाहर आना शुरू हो जाती है। बड़ा सोचना आपको मजबूर करता है कि आप बेहतर बने, ज्यादा सीखें और ज्यादा मेहनत करें। ये आपकी हदें तोड़ देता है और आपको नए रास्ते दिखाता है। इसलिए खुद को छोटे ख्यालात में कैद ना करें, अपनी सोच को खोलें, अपने ख्वाबों को बड़ा करें और खुद को ये यकीन दिलाएं कि आप उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं जितना आप अभी सोच रहे हैं। क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तो जिंदगी भी बड़े दरवाजे खोल देती है। छठा उसूल, रोजाना एक्शन लेना। कामयाबी कोई एक बड़े फैसले या एक दिन की कोशिश का नाम नहीं है, बल्कि ये रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों का मजमुआ होती है। ज्यादातर लोग शुरू तो जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होता है वो रुक जाते हैं। जबकि असल फर्क उन्हीं लोगों में होता है जो हर हाल में चलते रहते हैं। रोजाना एक्शन लेने का मतलब यह है कि आप अपने मकसद की तरफ हर दिन कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक सफा लिखें,
अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं तो एक शख्स से बात करें। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज एक नई आदत शुरू करें। ये छोटे इकदामात वक्त के साथ मिलकर बड़ी तब्दीली बन जाते हैं। एक दिन में आपको फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद आप देखेंगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। असल खतरा ये नहीं कि आप आहिस्ता चल रहे हैं, असल खतरा ये है कि आप रुक जाएं, क्योंकि जो लोग मुसलसल चलते रहते हैं वही आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। याद रखें, मोटिवेशन आर्जी होती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे ले जाता है। जब आप रोजाना अपने काम को आदत बना लेते हैं तो आपको हर बार खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, आप खुद ब खुद आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए इंतजार करना छोड़ दें, परफेक्ट वक्त का इंतजार ना करें, आज से ही शुरू करें, चाहे छोटा सा कदम ही क्यों ना हो, क्योंकि कामयाबी बड़े कदमों से नहीं बल्कि मुसलसल कदमों से बनती है। 7वां और आखिरी उसूल, आजिज़ी, शुक्रगुजारी और तैयारी। कामयाबी का सफर सिर्फ पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि इस पूरे सफर में अपने आप को बेहतर बनाने का नाम होता है। और इस आखिरी उसूल में वो 3 खूबसूरत चीजें शामिल हैं जो इंसान को ना सिर्फ कामयाब बनाती हैं, बल्कि उसे इंसान भी बनाए रखती हैं। आजिज़ी, शुक्रगुजारी और मुसलसल तैयारी। आजिज़ी, ह्यूमिलिटी, आपको जमीन से जोड़े रखती है। जब इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो अक्सर वो समझने लगता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन असल तरक्की वहीं से रुक जाती है। जो लोग आजिज रहते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं, और जो सीखते रहते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड, आपके दिल को मुस्बत रखती है। जब आप उन चीजों पर तवज्जो देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका जहन कमी से निकलकर तरक्की की तरफ जाता है। शुक्रगुजारी आपको ये एहसास दिलाती है कि आप पहले ही तरक्की कर रहे हैं, और ये एहसास आपको मजीद आगे बढ़ने की ताकत देता है। और सबसे अहम चीज है तैयारी, रेडीनेस। जिंदगी में मौके हमेशा मंसूबाबंदी के मुताबिक नहीं आते, वो अचानक आते हैं, और जो लोग तैयार होते हैं वही उन मौके को पकड़ पाते हैं। अगर आपने खुद को बेहतर नहीं किया, अपनी महारतें नहीं बढ़ाई और जहनी तौर पर तैयार नहीं हुए, तो आपका मौका आपके सामने से गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, कामयाबी सिर्फ उसके लिए नहीं जो सबसे ज्यादा ज़हीन हो, बल्कि उसके लिए है जो सबसे ज्यादा तैयार हो, सबसे ज्यादा सीखने वाला हो और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हो। अगर आप इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, आजिज़ी, शुक्रगुजारी और तैयारी, तो ना सिर्फ आप कामयाब होंगे, बल्कि आप अपनी कामयाबी को संभाल भी सकेंगे और उसे बरकरार भी रख सकेंगे। तो दोस्तों, इस किताब का पैगाम बहुत सादा मगर ताकतवर है। जिंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप तैयार होते हैं और जिसे आप वाज़े अंदाज में मांगते हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही अपने मकसद को लिखें, उसके लिए कदम उठाएं और खुद को इसके काबिल बनाएं। याद रखें, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, बल्कि उन ख्वाबों के लिए रोजाना मेहनत भी करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें, छोटे कदम लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी को बेहतर बनाएं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है और आपकी सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन कंटेंट बनाने की तरगीब देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश जारी रखें।